सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसलिए भगवान से प्रेम किया जाए। भगवान के चरणों में बैठ के दो प्रेम वाले आंसू निकालने हैं, डुप्लीकेट वाले नहीं, कुछ आंखों में लगा के निकाल दो, जो हृदय से निकल जाए वो वाले आंसू। और भगवान तो बस प्रेम के ही भूखे हैं। भगवान ना संस्कृत सुनना जानते हैं, ना इंग्लिश सुनना जानते हैं। भगवान को हर भाषा आती है और सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, प्रेम वाली भाषा। एक छोटा सा बालक था, मंदिर में पुजारी जी बैठा करते थे, तो छोटा सा बालक रोज जाकर के भगवान के सामने कुछ सुना देता था। तो एक दिन पंडित जी ने पूछा, ये बता, मैं तो संस्कृत के श्लोक सुनाता हूं, तू क्या सुनाता है? उस बालक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा, सच में बताऊं क्या सुनाता हूं? कहा, बताओ। कहा, क ख ग घ ङ क से यहाँ तक पूरा सुना दिया। कहा, और बताऊं क्या सुनाता हूं? बताओ। अ आ ई अ से अह तक सुना दिया पूरा। पंडित जी लगे हंसने। कहा, ये सुनाते उससे भगवान प्रसन्न होंगे। उस बालक ने कहा, आपको एक बात बताऊं पंडित जी? कहा, कहो। कहा, दुनिया में जितने श्लोक बने हैं इसी से मिल करके बने हैं, और भगवान के सामने खड़ा होकर के कह देता हूं, प्रभु इसी में से जो पसंद आए बना लो। और जैसे ही कहा, भगवान जी प्रकट हो गए, उस बच्चे को हृदय से लगा लिया। कहने का अर्थ है भाव प्रधान है, प्रेम प्रधान है। आपको श्लोक नहीं आता, कोई बात नहीं, जिस भाषा में जैसा जो आता है वही सुनाओ। भगवान हर भाषा सुनने को तैयार बैठे। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी जब जब होहि धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु का अवतार होता है। अब हम आपसे एक बात कहें, धर्म की हानि होती ही नहीं है, फिर गोस्वामी जी ने चौपाई गलत लिखी क्या? चौपाई तो सही लिखी होगी। एक बात बताइए, कहीं ब्लैक बोर्ड पे चौक से एक लाइन खींच दी जाए और आपसे कहा जाए उस लाइन को छोटा करना है, लेकिन उसे मिटाना नहीं है, ये नहीं कि मिटा के छोटा कर दें। क्या करेंगे आप? कितने समझदार हैं आप लोग। दूसरी बड़ी लाइन खींच देंगे, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। अर्थात वो जो पहली वाली लाइन है वो धर्म की लाइन है, और जो उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दी गई वो अधर्म की लाइन है। धर्म अपने स्थान से कहीं ना उठा ना घटा, वो अपने स्थान पर ही है। लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म अपने आप छोटा लगने लगता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जब जब हो धर्म की हानि तब तब प्रभु का अवतार होता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान के जन्म के कई कारण हैं, बहुत कथाएं हैं, लेकिन जन्म में एक दुई कहूँ बखानी, मैं आपको जन्म के 5 कारण बताता हूँ। भगवान शंकर ने माँ भवानी को जन्म के 5 कारण सुनाए। कहा, देवी पहला कारण है, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है विजय। ये 2 द्वारपाल खड़े थे। एक बार सनकादिक ऋषि आए और सनकादिक ऋषि के श्राप से जाने के लिए आदेश मांगा। कहा, भगवान के दर्शन करने हैं। द्वारपालों ने मना कर दिया। सो सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया, श्राप दे डाला, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। वही जय और विजय राक्षस बन के आए, और भगवान को ऋषियों ने कहा, आप जब जब ये जाएंगे तब तब आपको भी अवतार लेना पड़ेगा। वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए। भगवान वाराह और नरसिंह रूप धारण करके इनका वध किए। दूसरा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण बन के आए, तब भगवान का राम अवतार हुआ। यही रावण कुंभकर्ण अगले जन्म में शिशुपाल दंत वक्र बन के आए, तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ।
जन्म का पहला कारण। जन्म का दूसरा कारण आता है तुलसी मैया। किसके किसके घरों में है? यही तुलसी मैया, पूर्व जन्म में इनका नाम था वृंदा। जिसके घर में तुलसी न हो वो अवश्य लगाए, क्योंकि भगवान तुलसी मैया से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान नारायण के हृदय में वास है माँ तुलसी का, और जिसके घर में तुलसी का बिरवा होता है उसके घर में कोई दुख दरिद्र दूर दूर तक नहीं आते। सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती हैं। तुलसी मैया की बड़ी महिमा है। तुलसी की कंठी माला जो धारण करता है, कहते हैं कि यमराज उसे दूर दूर तक देखते भी नहीं है। उसकी जब मृत्यु होती है तो भगवान के पार्षद उन्हें ले जाने के लिए आते हैं। कहते जो तुलसी की कंठी धारण करता है और प्रत्येक दिन जो स्नान करता है, वो एक साधारण सा जल जब कंठी से होकर के जाता है तो वो गंगा जल बन जाता है। अर्थात आप प्रत्येक दिन गंगा जल से स्नान करते हैं जो अपने गले में कंठी धारण किया हुआ है। तुलसी की बड़ी महिमा। कहते हैं जो तुलसी की अगर कोई व्यक्ति मर जाए और अगर उसे तुलसी की लकड़ी से उसका अंतिम संस्कार किया जाए तो भगवान उसे कई करोड़ों वर्ष तक अपने धाम में उसका वास कराते हैं। श्री बैकुंठ धाम में उस जीव का, उस मनुष्य का, उस प्राणी का वास होता है। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसे। कहते तुलसी की लकड़ी को अगर घी में डुबो करके दीप दान किया जाए तो वो व्यक्ति 60 करोड़ वर्ष तक श्री बैकुंठ धाम में वास करता है। तो तुलसी मैया की बड़ी महिमा है, इसलिए अपने गले में तुलसी की माला अवश्य धारण करें। जिस प्रकार से एक सुहागन स्त्री के लिए उसका मंगल सूत्र आवश्यक होता है, उसी प्रकार से एक भक्त के लिए ये तुलसी की माला आवश्यक होती है। जो भगवान कृष्ण, जो भगवान राम के उपासक हैं, उन्हें तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। जो भगवान शिव के उपासक हैं, उन्हें रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। तो तुलसी की बड़ी महिमा। यही तुलसी मैया, इनका पूर्व जन्म में नाम था वृंदा। राक्षसी कुल में जन्म लेने के बाद इनका विवाह भी एक राक्षस से हुआ जिसका नाम था जालंधर। जालंधर से विवाह हुआ, उसके पश्चात भी भगवान से बड़ा प्रेम, बड़ा भजन कीर्तन करती रहती। जालंधर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाता। इतनी बड़ी भक्ता, इतनी बड़ी पुजारन। एक दिन जालंधर जब युद्ध में जा रहा था, वृंदा ने कहा आप युद्ध में जाओ, मैं पूजा में बैठती हूँ। सारे देवताओं ने भगवान नारायण से निवेदन किया, प्रभु कुछ उपाय करिए, जालंधर ने सबको बड़ा त्रास दिया है। भगवान ने छल किया। भगवान नारायण जैसे जालंधर इधर से गया, भगवान नारायण जालंधर का ही स्वरूप बना के चले आए। और जैसे आए, वृंदा ने देखा मेरे पति आ गए, चरणों का स्पर्श हुआ, पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और उधर पूजा भंग हुई, उधर युद्ध में जालंधर मारा गया। और जैसे जालंधर मारा गया, जालंधर का शव आकर के गिरा। वृंदा ने देखा एक तरफ जालंधर खड़ा है, एक तरफ मरा पड़ा है। तुरंत भगवान नारायण अपने स्वरूप में आए। तुलसी मैया ने, वृंदा ने जब देखा कि मेरे साथ भगवान ने इतना बड़ा छल किया, श्राप दे डाला, हमने आपकी इतनी पूजा की, इतना विश्वास किया और उसका परिणाम आपने मुझे ये दिया, जाइए पत्थर के बन जाइए। और भगवान काले पत्थर बन गए। पूरे संसार में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता आ करके वृंदा से क्षमा मांगने लगे। कहा देवी ने मुक्त करो, अगर इनकी ये स्थिति हो जाएगी संसार का कल्याण कैसे होगा। वृंदा ने कहा एक बात और बताती हूँ, जिस प्रकार से आज इन्होंने मेरे साथ छल किया, यही मेरा पति जालंधर इनकी पत्नी के साथ छल करेगा। और वही जालंधर रावण बन के आया। तब से भगवान नारायण ने वृंदा को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। कहा जाओ आज के बाद से मेरा एक विवाह आपके साथ भी संपन्न होगा। और वही शालिग्राम श्री ठाकुर जी का विवाह हम सब तुलसी मैया के साथ संपन्न कराते। भगवान कहते आज के बाद जो भी भक्त मुझे कुछ भी निवेदित करे, भोजन इत्यादि, भोग, वस्त्र जो भी निवेदित करे, जब तक उसमें तुलसी दल ना पड़े मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा।
रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। कारण वैसे तो भगवान प्रत्येक दिन रहते ही हैं मैया के हृदय में, लेकिन कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन यानी रविवार के दिन, संडे के दिन भगवान श्री ठाकुर जी आकर के तुलसी मैया पर विराजमान होते हैं। इसलिए तुलसी मैया भगवान श्री नारायण, श्री शालिग्राम भगवान दोनों एक साथ रहते हैं। इसलिए कहते हैं रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन अगर आप तुलसी का पत्ता तोड़ के रख लेते हैं तो अगले 3 दिनों तक उसका भोग लगा सकते हैं। तो एक बार सभी श्रद्धा और प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए शालिग्राम भगवान